इनर्शिया का मतलब है बेटा आपका रेजिस्टेंस टू चेंज। रेजिस्टेंस आपने बेटा करंट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा ना, करंट के बेटा रास्ते में रुकावट, ऐसे बेटा रेजिस्टेंस टू चेंज। कोई भी चेंज हो रहा है बॉडी में उसको रोकेगा। अगर वो रेस्ट पर है तो आप चलाना चाह रहे हो तो वो चलने में रुकावट पैदा करेगा। अगर बॉडी चल रही है तो आप रोकना चाहते हो तो वो रुकने में रुकावट पैदा करेगा। जब स्टेट चेंज होने वाली होगी बेटा तब इनर्शिया का रोल मिलेगा। अब इनर्शिया के बेटा मेनली दो टाइप, एक लीनियर मोशन जो बेटा आप 5th चैप्टर पढ़ चुके हो। लीनियर मोशन में जो बेटा आपका एक क्वेश्चन भी दिया था कि मेजर ऑफ इनर्शिया बेटा क्या था, मास। कितना इनर्शिया है क्या मेजर कर लो बेटा, कितना मास। लेकिन रोटेशनल मोशन में अकेला मास या कुछ और भी होगा। मान लो बेटा आपने कुछ चीज़ पकड़ी हुई है, बहुत ही लंबी सी है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये पतली सी डंडी है और आगे बेटा के वेट लगाया हुआ है अच्छा खासा। अब इसको आप घुमाना चाह रहे हो, यहाँ बेटा डंडी बिल्कुल छोटी सी है। किसको घुमाना आसान है और किसको रोकना आसान है? अगर आप इसको घुमाना चाहोगे, छोटी सी डंडी है बेटा, आराम से पड़े घुमा दो। मानते हैं कि आप वेट क्या है उठा सकते हो, ये नहीं सर ये आपने 50 किलो वेट रख दिया यहाँ पर, बेशक यहाँ पर रख दो, फिर तो उठा नहीं पाओगे ना, उठा पा दे। जैसे बेटा आपने ना एक एक्सपेरिमेंट भी देखा होगा कि जैसे हम एक बैग को उठा तो लेते हैं, ठीक है ना, देखा था एक्सपेरिमेंट एक, ठीक है ना। अगर बेटा बैग है, मान लो किसी के पास हैवी बैग है थोड़ा सा बेटा, आपका लग रहा है मुझे, दिखाना इसकी ये चेन बंद करो बेटा। ये टॉर्क का कंसेप्ट आएगा फिलहाल तो। पहले तो अगर आप इसको ऐसे पकड़ रहे हो तो उठा लेते हो, ठीक है ना, यहाँ तक बेटा उठा पाओगे। जैसे से इसको दूर करते रहोगे वैसे वैसे दिक्कत आएगी। किसी को यकीन नहीं आ रहा और दोनों हाथ एक जगह पर ले जाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों है पहले तो यही बता दो चलो। इसकी वजह वेट तो है, वेट तो बेटा mg रहेगा ना, वेट तो बेटा उतना ही है mg इस बैग का जितना भी होगा। पहले तो ये बता दो कि दूर होने से हुआ क्या। चलो पहले तो ये समझ लेते हैं कि जैसे ही बेटा ये दूर हुआ, यहाँ पर बेटा mg लगा, ये होती है r, यहाँ से बेटा मैंने पकड़ा था तो बेटा टॉर्क कितनी लगेगी, r क्रॉस mg, थीटा 90 आप खुद देख सकते हो क्योंकि ये r आगे चली जाएगी और वेट नीचे है। थीटा 90 साइन 90 r mg आ गया। तो टॉर्क बेटा जो उस साइड उसको नीचे घुमाना चाह रही थी बेटा, वो आर पर भी तो डिपेंड करती है ना। पहले तो बात ये समझो, अगर आर जितना ज़्यादा लेंगे वेट वही है और मुझे बेटा उसको उठाने के लिए, बैलेंस करने के लिए इधर से एक ऊपर की तरफ टॉर्क लगानी पड़ेगी, कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी। तो जितनी बेटा ये ज़्यादा होती रहेगी आर, उतनी टॉर्क की वैल्यू, सेम वेट को होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर टॉर्क ज़्यादा लग रही है नीचे घुमाने के लिए, ठीक है। अच्छा वो बात चलो गई, किसी टॉर्क ज़्यादा लग रही थी तो नीचे आ रहा है। अब ये घूम रहा है, मान लो नीचे नहीं जा रहा, नीचे नहीं जा रहा, इस साइड कोई फोर्स नहीं है, मान लो बांधा हुआ किस चीज़ से, जैसे ये फैन है इसके पर है बेटा, ठीक है ना। इसको बहुत बड़ा कर दो, उसको घुमाना आसान है या इसको छोटे वाले को घुमाना आसान है, और रोकना किससे आसान है? रोक सकते हो, दूर से बोर्ड आ रही है बेटा घूमती हुई आराम आराम से,
अपना तो नहीं रुकेगी, लेकिन बेटा आप अगर प्रैक्टिकल किसी ने नहीं किया तो बेटा आप बेशक करके देख लेना। इसको ही रोकना मुश्किल है, इसी को ही चलाना, इसको ही रोकना मुश्किल है, इसी को चलाना मुश्किल। मास बेशक दोनों का सेम है, मतलब जितना मास तो इक्वल है ना, लेकिन जितनी लेंथ ज़्यादा उतना इनर्शिया ज़्यादा। इनर्शिया क्या होता है? स्टेट को चेंज करने में जो प्रॉब्लम जो आ रही है, तो मतलब जितनी आर ज़्यादा होगी उतना इनर्शिया ज़्यादा। इनर्शिया अकेला मास पर डिपेंड नहीं करता, इनर्शिया बेटा लेंथ पर भी डिपेंड करता है, परपेंडिकुलर लेंथ जिसे बोलेंगे। तो रोटेशनल मोशन में बेटा जो आपका यहाँ पर जो मास रोल प्ले करता है ना, यहाँ पर बेटा आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसको लिखते हैं बेटा I इक्वल टू एम आर का स्क्वायर, एम आर का स्क्वायर। अच्छा, यहां पर अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इनर्शिया लिखें, इनर्शिया बेटा इसमें होता है एम आर, लेकिन इसके ऊपर ना ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे ज़्यादा, ना ही आपको कोई बेटा लॉजिक। इनर्शिया ये है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा एम आर स्क्वायर। तो यहां पर जो मास रोल प्ले कर रहा है ना, यहां पर मास का बेटा यहां पर बेटा डुप्लीकेट क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जैसे बेटा टॉर्क किसकी जगह बेटा आया था? फोर्स की जगह पर। फोर्स की जगह पर क्या यूज करते हैं यहां पर? टॉर्क। मोमेंटम की जगह पर एंगुलर मोमेंटम, ये टर्म आती है ना। एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। तो बेटा मास की जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे बेटा आपने एक फॉर्मूला किया था ना, वैसे एक नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। फोर्स क्या था? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टॉर्क क्या होगा इस हिसाब से? मास की जगह पर क्या आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। और बेटा एक्सेलरेशन की जगह पर एंगुलर एक्सेलरेशन, वो तो पढ़ा हुआ ना पहले। तो टॉर्क का बेटा एक फॉर्मूला ये भी होता है, वो आगे जाकर करेंगे, आई अल्फा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बेटा मास की जगह कौन ले लेगा रोटेशनल में? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसको समझना जरूरी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया असल में है क्या। कुछ क्वेश्चन करेंगे और कंसेप्ट बेटा क्लियर हो जाएगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लो बेटा आपके पास ना एक सिस्टम है और सिस्टम के अंदर क्या है? पार्टिकल है। मान लो बेटा एक पार्टिकल यहाँ पर है, मास m1, एक पार्टिकल बेटा यहाँ पर मास m2, और एक पार्टिकल यहाँ पर मास m3। और ये इस एक्सिस के अराउंड बेटा क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, मतलब ये एक्सिस है और ये जो सिस्टम जैसे ये मार्कर है बेटा, ये एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है। तो बेटा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये m1 है बेटा, m1 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो बेटा कितनी है? r1। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 का आ जाएगा m1 r1 का स्क्वायर, प्लस दूसरे का बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो बेटा क्या है आपकी? r। इसका कितना आ जाएगा? m2 r2 का, प्लस तीसरे का बेटा कितना आ जाएगा? m3 r3 का। याद रखना बेटा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होती है एक का बेटा, एक पार्टिकल का। इसको ऐसे लिख सकते हो सर, एक एक्सिस है, एक सिंगल पार्टिकल सर इसके अराउंड ना रोटेट कर रहा है, मास सर m, डिस्टेंस है बेटा r। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अकेले का कितना आता है? m r स्क्वायर।
तो बेटा 3 पार्टिकल है बेटा, तीनों को ऐड कर लिया। तो यहां पर बेटा लिख सकते हो सावधानी बरतते हुए कि जो आर है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, ठीक है। इस फॉर्मूले को बेटा अच्छे से याद रखो। ये किसके लिए, ये सिस्टम बेटा कॉन्टिन्यूस है या डिस्क्रीट लिया हुआ है, डिस्क्रीट है ना। मास बेटा कहीं कहीं पर रखा हुआ तो क्या बन गया, डिस्क्रीट। अगर बेटा पूरे पे मास होता तो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये फॉर्मूला बेटा याद रख लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा जैसे इस फॉर्मूले से आपके पास आया, इस ये है क्या, स्केलर या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा क्या है आपका, इसको हम स्केलर की तरह ट्रीट करेंगे। असल में बेटा ये क्या है, टेंसर है। आपसे कोई पूछे तो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, लेकिन बेटा असल में आप जानते हो बेटा ये क्या है, टेंसर क्वांटिटी। यूनिट कोई बच्चा बता सकता है इसकी यूनिट, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट बेटा ये फॉर्मूले से पकड़ी जाती है। मास का केजी और बेटा डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला बेटा मास की जगह पर बेटा कैपिटल एम ये आएगा, मास की जगह पर डायमेंशन फॉर्मूले में एम यूज करते हैं, लेंथ की जगह पर बेटा एल यूज करते हैं, तो ये आ गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा किस किस चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, अगर आप देखो ध्यान से, अगर मैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को दूर ले जाऊं क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, क्योंकि R1 R2 R3 चेंज हो गए। तो यानी कि सबसे पहले लिख लो I डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ या पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। दूसरा बेटा किसी पे डिपेंड करेगा, मास बेटा कम ज्यादा करोगे तो भी, तीसरा बेटा इंपॉर्टेंट चीज है, मास बेटा मैंने यही ले लिया, मास मैंने यही ले लिया, लेकिन इस मास को इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर, इसको पास ले आया, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा भाई? अगर मैंने पहला मास बेटा मान लो ये था, यहाँ पर बेटा 2 kg रखा, डिस्टेंस है 1 मीटर, एक मास बेटा ये ले लिया 3 kg, डिस्टेंस है 2 मीटर, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पहले कितना आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा निकाल सकते हो ना फॉर्मूले से, तो क्या आएगा I इक्वल टू मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, क्या आएगा बेटा, हाँ ये 412, ये कितना आ जाएगा 14। लेकिन मैं कह रहा हूँ बेटा इसको भी उठाकर यहीं ले आओ, ये भी 2 kg पर और ये भी 1 मीटर पर और ये भी, अब निकालना, अब कम हो जाएगा फॉर्मूला बेटा, ये देखो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मास कितना है बेटा 2, डिस्टेंस कितनी है बेटा 1, मास कितना है 3, डिस्टेंस कितनी है 1, इस बार क्या आ गया 5, लेकिन मैंने मास तो चेंज नहीं किया। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड करता है कि मास कहाँ कहाँ पर रखा हुआ है सिस्टम, समझ के बात को, मास बेटा उतना ही था बट रखा कहाँ कहाँ हुआ है इस चीज़ पर भी डिपेंड कर रहा है, पास है या दूर है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
अगला बेटा पॉइंट लिख सकते हो यहाँ पर, इसको मिटा देता हूँ मैं, मास डिस्ट्रीब्यूशन। यह आ जाता है मास डिस्ट्रीब्यूशन। किन चीजों पर डिपेंड नहीं करता? आई डज नॉट डिपेंड ऑन, ना तो बेटा टॉर्क पर डिपेंड करता है, टॉर्क कितनी, ना ही डिपेंड करता बेटा एंगुलर वेलोसिटी कितनी, ना ही डिपेंड करता है कि एंगुलर मोमेंटम कितना है, और ना ही डिपेंड करता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है। तो इन चीजों पर नहीं डिपेंड करता। हाँ, एंगुलर एक्सेलरेशन इन पर डिपेंड। अब मुझे ये बता दो कि सेम सब कुछ ले लिया आपने, सेम, इसको मिटा देते हैं। मान लो बेटा आपके पास ना एक मासलेस सर्कुलर शीट है, एक ये बेटा एक्सिस है जिसके अराउंड आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एक मास बेटा यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ और एक यहाँ। सेम मास है जितना भी है बेटा, एम एम एम। एक बेटा ये केस है, सेम शीट है मासलेस, लेकिन मास बेटा क्या रख दिया, इसको ना पास रख दो थोड़ा सा, इस मास को दूर दूर रख दिया। बताना किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा बेटा, इसका है इसका? ये जो शीट है ये मासलेस है, इसका कुछ मास नहीं है, और लेकिन यहां पर बेटा हमने ये मास चिपकाए हुए हैं, ये वाला सेम मास है, उसके बेटा पास पास है इसके ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका ज्यादा होगा ना। क्यों यार, फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, मास सेम थे सब, आर बढ़ गई, आर बढ़ गई ना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा, इसका आई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा इस वाले से इसका कम होगा, इसका ज़्यादा। इसको I1 क्या लो बेटा, इसको I2 क्या लो, तो बेटा वो ज़्यादा होगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होने का मतलब क्या है, चीज़ आसानी से चलेगी या लेट चलेगी, रुकावट है ना तो लेट चलेगी। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है वो लेट चलेगी, जिसका कम है वो जल्दी चलेगी। मैं एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ आपको। फॉर्मूला याद है ना, I = mr², r बड़ा मोमेंटम। अच्छा, जिसका मोमेंटम ज़्यादा होता है ना उसको घूमने में दिक्कत आती है, जितना ज़्यादा होगा उतना लेट घूमेगा, घूमने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पर देखते हैं, अच्छा इसका बेटा मोमेंटम इनर्शिया ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। ये इसका कम था, इसका वो आराम से, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB एंड CD एक्सिस। पहले बेटा इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये बेटा गैप सब के केस में कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन है आपके पास कि आपको 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg मासेस दिए हुए हैं, सेपरेशन कितना है 1 मीटर का। तो बेटा फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB एक्सिस और नेक्स्ट है अबाउट CD एक्सिस। दो क्वेश्चन है मतलब एक में ही। पहले बेटा AB के अराउंड बेटा निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉर्मूला बेटा क्या रहेगा, तो यहाँ पर पैरों में AB लिख देते हैं, m1 r1 का स्क्वायर
m2 4 मास में बेटा ये आ जाएगा आपके पास। हो गया, वैल्यू पुट करो बेटा। m1 m2 m3 m4 दिए हुए हैं। r बेटा यहां से देखनी है, जहां से देखनी होती है। r ये 1 है, अगले के लिए 2 बन जाएगी, अगले के लिए 3, अगले के लिए 4। आया बेटा किसी का आंसर? 97 आया। आपको बेटा कितना आया? पहला मास बेटा 1 kg है, ये बेटा 1 का स्क्वायर आ जाएगा। 2 kg है, 2 का स्क्वायर। 3 kg है बेटा, यहाँ से यहाँ तक बेटा 3 आ जाएगी, प्लस 4 kg है और 4 का स्क्वायर। ये बना 1, ये बेटा कितना बना 4 और 2 8, ये बेटा 27 और ये कितना बना बेटा 64। ऐड करना 100 आ गया, 100 kg मीटर स्क्वायर। ये आई ए बी के राउंड आया। देखो जो मैंने बातें बताई थी ना कि एक्सिस पर भी डिपेंड करता है कि एक्सिस कहाँ पर ले रहे हो। पहले बेटा इसके राउंड घुमा रहे थे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आया। अब किसके राउंड घुमाना है बेटा? इसके राउंड। तो देखते हैं क्या होता है। तो बेटा नेक्स्ट पार्ट आप करो सी डी के राउंड। तो मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, सीधी सी बात याद रखो। तो पहले का मास कितना बेटा 1, सॉरी मास तो 1 है ना, लेकिन डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस बेटा कहाँ से देखनी है? यहाँ से देखनी है आपने। तो यहाँ से बेटा इसकी डिस्टेंस है 2। भाई इसके राउंड निकालना ना आपने, तो यहाँ से देखोगे कितनी दूर है, यहाँ से कितनी दूर है 1 और 1 2। तो यहाँ से बेटा 2 का स्क्वायर नहीं, हाँ ठीक है। उसके बाद बेटा सेकंड मास ये वाला, ये बेटा यहाँ से कितनी दूर है 1। नेक्स्ट बेटा ये यहां से कितनी दूर है 0। और नेक्स्ट बेटा 4 यहां से कितनी दूर है 1। ये 2 आ गया, 2 आ गया, 0 बेटा प्लस 4 आ गया। कितना आ गया बेटा? गड़बड़ हो गई। हाँ यहां पर 4 आएगा, 10 आ गया बेटा। यहाँ 10 kg मीटर स्क्वायर। तो जैसे बेटा आपने एक्सिस चेंज किया, सेम सिस्टम था, वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका ये 1 kg रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पर। ये रखा हुआ बेटा मान लो 70 सेंटीमीटर पर 4 kg। इसको थोड़ा सा आगे ले जाओ। और ये बेटा आपका है x और x डैश। ये है बेटा 100 सेंटीमीटर पर। एक क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट बेटा आपका ये हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बेटा अबाउट एक्स एक्स डैश। भाई ये जो 20 लिखा हुआ ना, आप समझदार हो, ये मासलेस है, इसका कोई चक्कर नहीं है, ये मासलेस। यहां से मेजर कर रहा है बेटा, यहां से कितनी है 20 और ये यहां से 70 और ये यहां से 100। उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया हुआ है, लेकिन आपने किधर से देखना है? इधर से देखना है, याद रखना। उसने इधर से दिया हुआ है, ये 0 है।
आपने इधर से देखना कितनी कितनी दूरी पर है दोनों मास। इसका बेटा किसी का आया बेटा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, यूनिट का ध्यान रखना, केजी के साथ मीटर आएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा ध्यान से, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। बेटा इस बॉडी का यहाँ से, इस बॉडी का मास कितना है 4, लेकिन डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ 30 बनती है ना, 30 सेंटीमीटर है। किस में कन्वर्ट करनी है मीटर में। तो बेटा ये मीटर में डिवाइड करने के लिए क्या करते हो 100 से डिवाइड करते। तो डिस्टेंस आ गई 30/100 का स्क्वायर। हाँ जी हाँ, आंसर देखते हैं बेटा क्या आता है। प्लस बेटा अगला मास कितना है 1 kg, और बेटा ये डिस्टेंस कितनी बनेगी यहाँ से यहाँ तक की 80 बनेगी ना। तो बेटा सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट कर लो, 80/100 का स्क्वायर। इससे बेटा ये मर गया 0 अंदर वाली, इससे ये मर गया। अच्छा ये 4/5 आ गया, इसका स्क्वायर करना 9/100 प्लस इसका स्क्वायर करना बेटा 4 का स्क्वायर 16/25। ये भी कितना आ जाएगा बेटा 4 और ये 100 बेटा 25 आ गया। तो ये बेटा 9/25 प्लस 16/25। बेटा 25 एलसीएम ले लिया, ऊपर आ गया बेटा 9 + 16 और 25/25 कट पिट कर बेटा 1 आ गया। यूनिट बेटा आपको पता है केजी मीटर का स्क्वायर। ये बहुत ही आसान है बेटा, इसके अराउंड निकालना है, फिगर चेंज की हुई है। वो हो गया। इसका बड़ा सेम लॉजिक है, सब कुछ सेम। एक्स मैं लिख भी देता हूँ क्वेश्चन में, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स डैश। क्या आएगा इसका यार, I = मास बेटा कौन सा पकड़ोगे पहले, ये पकड़ लो। ये मास कितना बेटा, इसकी इधर से डिस्टेंस कितनी है अर्जुन इसकी इससे डिस्टेंस कितनी है 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर। अगली बेटा दूसरा मास 2, इसकी डिस्टेंस कितनी है 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट तीसरा मास बेटा 3, इसकी डिस्टेंस कितनी है बेटा 4। ऐड कर लेना बेटा आंसर मिल जाएगा। कितना आया 92 आया, किसी का 92 ठीक है ना। अब ये बेटा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क्रीट पार्टिकल का तो निकाल दिया, डिस्क्रीट सिस्टम का। अब क्या आती है रिजिड बॉडी या यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ ऐसा। अच्छा आपके सिलेबस में डेरिवेशन तो है नहीं, मैं कुछ के बेटा करवा दूंगा ताकि कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रिजिड बॉडी। सबसे पहले जो आती है फेवरेट बेटा एक रोड आती है। ये बेटा एक्सिस के अराउंड निकालना है मान लो।
रोड का बेटा मास कितना है इसका m, लेंथ बेटा l मान लो। सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा था, बिल्कुल वैसे ही काम बेटा। थोड़ी सी दूरी पर, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल है ना, थोड़ी सी दूरी पर बेटा एक स्मॉल सा पार्टिकल ले लिया जिसका मास dm है, जिसकी लेंथ बेटा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बेटा कितनी है x है। क्योंकि हमें जो डिस्क्रीट के लिए किया था बेटा फीलिंग वैसी उठानी है, मतलब एक छोटा सा मास ले लिया सर, इससे x डिस्टेंस दूरी पर है, तो बेटा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना पड़ेगा। इस छोटे से मास का बेटा डिस्टेंस कितनी है बेटा x का स्क्वायर, ऐसे करोगे ना। लेकिन बहुत सारे हैं तो क्या करोगे इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक बेटा 0 से l तक, यहां तक सेम है काम, कोई नया नहीं किया। अच्छा ये जो बेटा स्मॉल मास था, क्या मैंने वहां पर लिखवाया था बेटा, पुराने बेटा कर्म याद है, ये होता था बेटा लैम्बडा इंटू, लैम्बडा क्या था लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट है। टोटल मास कितना रोड का m, टोटल लेंथ कितनी है l, तो बेटा ये लैम्बडा आ जाएगा आपका, लैम्बडा आ जाएगा बेटा आपका, लैम्बडा आ जाएगा आपका टोटल मास, मास पर यूनिट लेंथ होता था ना। अब ये तो कांस्टेंट है बेटा मास भी और लेंथ, इसको बाहर निकाल लो और बाकियों का बेटा इंटीग्रेशन कर दो। तो ये बेटा इंटीग्रेशन जो आएगा ध्यान से देखना, क्या ये आ जाएगा पावर बढ़ा दो बेटा नीचे, एक पावर बेटा ऐड कर दी 3 और वही नीचे, तो कहां से कहां बेटा 0 से l। अपर लिमिट डालते हो जी, ध्यान से देखो, अपर लिमिट डालोगे बेटा क्या आ जाएगा l³/, फिर माइनस बेटा लोअर लिमिट तो 0 ही आ जाएगा। आंसर क्या आ गया बेटा ml²/, ये याद रख लेना बेटा वैल्यू। क्वेश्चन ये है, क्या अगर मैं ये एक्सिस चेंज कर दूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा, बदलेगा बेटा, आज बताया है। अगर यही रोड एक तो बेटा है ऐसे घूम रही है, मान लो ये थी और ये इसके अराउंड, इस लेंथ के अराउंड बेटा घूम रही है। एक तो बेटा ये क्वेश्चन ऐसे घूम रही है सर, ये लेंथ है इसके अराउंड ऐसे घूम रही है, लेकिन ये क्या है मिड पॉइंट में ऐसे घूम रही है, तो यहाँ पर बेटा एक्सिस क्या आ गया ये वाला। तो जैसे ही एक्सिस चेंज करोगे बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता है। ये मैंने आज करवाया था कि एक्सिस को चेंज करते ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा। तो बेटा जब एक्सिस को चेंज करोगे लगभग सेम काम रहेगा, ये नोट कर लिया। बस ये कहाँ पर आ जाएगा ये बेटा बीच में आ गया। अब आपने क्या करना बेटा, सेम काम dm ले लिया dx लेंथ का x दूरी, सेम काम है 99%, ये सेम आएगा। इस बार बेटा यहां पर 0 मानोगे तो ये l/2 हो गया, टोटल लेंथ l थी ना, और ये क्या हो जाएगा -l/, भाई जब टोटल लेंथ l है, आप बीच में खड़े हो, इधर बेटा l/2, इधर बेटा -l/2, हाँ जी, ये ठीक है। लिमिट कहां से कहां जाएगी, बस -l/2 से l/2, बस लिमिट का बेटा सारा फर्क है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम रहेगा। ये भी बेटा सेम काम -l/2 से, सारा सेम चलेगा बेटा, सारा A to Z, बस लिमिट बदलनी है बेटा आपने। ऐसे बेटा ये बदलोगे,
यहाँ पर डाल दो, अपर लिमिट डाल दी बेटा, यहाँ पर बेटा आंसर चेंज आ जाएगा अब आपका। निकालना बेटा कितना आएगा, इसको सोल्व करना बेटा आपकी जिम्मेवारी है। निकालो, अब आंसर बेटा कुछ अलग आ जाएगा। अपर लिमिट बेटा एक्स की जगह पहले क्या डाल दो, L/2, एक्स की जगह पर बेटा डाल दो L/3। अच्छा, इस 3 को बाहर ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कांस्टेंट है बेटा। तो माइनस क्या आ जाएगा बेटा, माइनस L/2 का अपर लिमिट डाल दी एक्स की जगह पर, फिर माइनस लिखा, फिर क्या डाल दी, लोअर लिमिट, नीचे वाली लिमिट। अब बेटा सिंप्लीफाई करना क्या आएगा, ऊपर बन गया बेटा L3/8, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, L3/8। इसका बेटा एलसीएम लोगे तो 8 आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा 2L3, और ये बेटा कट के 4 आ गया, एक L से बेटा एक L मर गया, तो कुल मिलाकर आंसर आया ML²/12। ये जस्ट डेरिवेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर बॉडी के हिसाब से। आगे कुछ थ्योरम मिल जाएंगे। मतलब इस रोड का अगर आप सेंटर के अराउंड घुमाओगे तो ML²/12, अगर किसी एंड के अराउंड घुमाओगे तो ML²/3 आएगा। सीधा इसमें पुट कर लो, क्योंकि आगे देखो हमारे सिलेबस में तो है नहीं, आगे हमारा टॉर्क निकालनी है, सॉलिड बॉडी की टॉर्क निकालनी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज होगा ना उसका, साथ में एंगुलर एक्सेलरेशन। तो वहां पर बेटा हमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए भी कितना है। समझ के बात को, जिसकी रोड है वो रोटेट कर रही है, कोई रोड है बेटा वो मान लो ये वाली, ये रोटेट कर रही है। अब इसकी लेंथ L दे दी, इसका मास मान लो M दे दिया, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या दे दिया बेटा, अल्फा दे दिया 5, आगे यूनिट लिख देंगे बेटा। तो अब इसके ऊपर टॉर्क निकालनी होगी, समझ के बात को। तो टॉर्क निकालनी है बेटा, तो ये पता होना चाहिए ना बीच में इसका कितना आएगा, तो वहां पर ये यूज होगा, ठीक है ना। बाकी बेटा कुछ बॉडी का मैं सीधा लिखवा देता हूं, ये सिलेबस में है, एनसीईआरटी सिलेबस में मेंशन है कि डेरिवेशन नहीं करने, कुछ बॉडीज का याद रखो। तो बेटा हमने एक लेंथ का निकाल लिया, कुछ आज बता देते हैं बेटा, कुछ नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। अब आपके पास बेटा एक रिंग आती है, और रिंग की बेटा रेडियस कितनी मान लो आपको R, मास कितना मान लो M। इसका सेंटर ऑफ मास कहां से बेटा, अगर रिंग बेटा सेंटर से ऐसे पास, इसके राउंड ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे सेंटर से पास हो रहा है ना ये वाला, इसके राउंड निकाल रहा हूं मैं, ठीक है ना। एक्सिस बेटा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, किसके राउंड निकाल रहे हो। इसका बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल सा है mr, ठीक है ना। किसके राउंड है बेटा, अबाउट एक्सिस विच इज pass through origin and perpendicular to the मैं क्रॉस लगा देता हूं, मतलब ये एक्सिस ऐसे अंदर जा रहा है। नेक्स्ट बेटा ये तो रिंग थी, नेक्स्ट बेटा डिस्क आ जाती है। डिस्क बेटा क्या होती है, भरी हुई होती है ना अंदर से। रेडियस कितनी मान लो बेटा,
इस डिस्क का बेटा आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² बाय मास कितना बेटा इसका mr² बाय, ये डिस्क का आ जाता है। इसके बाद बेटा आ जाता है आपका होलो स्फीयर, और फिर बेटा आ जाएगा आपके पास सॉलिड स्फीयर। होलो स्फीयर बेटा ये बेटा इसके डायमीटर से ये एक्सिस लिया, इसका बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 2/3 mr², इसका आ जाएगा बेटा 2/5 mr। ठीक है, यहां तक आज काफी। कल टेस्ट है बेटा, यहां तक जितना हो गया है, ठीक है। जिसको कुछ आता है कुछ नहीं आता बेटा टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि जब मंडे को डिस्कस करेंगे बेटा पता होगा हाँ ये क्वेश्चन थे टेस्ट में। अगर सीधा मंडे को क्या होगा तो बेटा टेस्ट का फिर आता पता नहीं होगा ना। गुड।